Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello everyone, welcome to your own learning platform which is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I, Corporate Trainer Engineer Dilip Singh Pawar, welcome you back to your own learning platform. इंजीनियर्स हमारा एस्टिमेशन की 15 डेज़ की जो क्लास है विच वाज ऑर्गेनाइज थ्रू द फिजिकल ट्रेनिंग मॉड्यूल वो कंप्लीट हो चुकी है। आज इसी पर्टिकुलर मॉड्यूल में हमारे इंजीनियर्स जो एस्टिमेशन की इस पर्टिकुलर प्रोग्रेसिव ग्रोथ में क्या क्या सीख पाए हैं, क्या एस्टिमेशन के डिफरेंट कंपोनेंट है, किस बिल्डिंग को किस बेसिस पे आप एस्टिमेशन के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हो, आप अपना बजट प्रिपेयर कर सकते हो, वो इंजीनियर्स ही आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो आई वुड लाइक टू वेलकम आवर इंजीनियर्स वन बाय वन एंड दे विल टेल यू हाउ दे लर्न एस्टिमेशन एंड हाउ दे आर थिंकिंग अबाउट द एस्टिमेशन एंड देयर कंपोनेंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Good morning everyone. Good morning. Today is our live presentation of estimation and costing. ठीक है, तो सबसे पहले हम estimation and costing के बारे में पढ़ेंगे। Actually my topic is door and window. उसमें जाने से पहले हम बात करेंगे estimation and costing के बारे में। सबसे पहले estimation and costing, हम estimation and costing करते क्यों हैं? इसमें हम सबसे पहले करते क्या है, कैलकुलेशन ऑफ क्या करते हैं, क्वान्टिटीज़ करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्वान्टिटीज़ और कॉस्ट ऑफ आइटम्स। कॉस्ट ऑफ आइटम हमारी कैसे निकलती है, शेड्यूल ऑफ रेट से, SOR से। इसके लिए एस्टिमेशन करने के लिए हमारे पास होना क्या चाहिए, ड्राइंग होनी चाहिए, ड्राइंग के साइड एलिवेशन होना चाहिए, सेक्शंस होने चाहिए और हमारे पास प्लान होना चाहिए। ड्राइंग के लिए सबसे पहले हमारे पास ड्राइंग चाहिए, उसके सेक्शन, एलिवेशन और प्लान। उसके बाद हमें क्या चाहिए, जनरल स्पेसिफिकेशन, मटेरियल्स की, वर्कमैनशिप की। उसके बाद ही हम उसका शेड्यूल ऑफ रेट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का। उसके बाद हम अपने टॉपिक में फर्दर आते हैं, डोर एंड विंडो पे। सबसे पहले किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें काफ़ी मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम खड़ा करते हैं तो उसको शुरू करने के लिए हमें काफ़ी मटेरियल्स लगते हैं। उस मटेरियल्स में एक डोर और विंडो भी हमारा एक पार्ट है। अगर हम चाहे जितना मर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लें, अगर हमारे पास डोर्स और विंडो हम उसमें प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारे पास ना प्राइवेसी होगी ना सिक्योरिटी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले डोर्स और विंडोज हम प्रोवाइड करते हैं। ये प्राइवेसी पर्पज़ से और सिक्योरिटी पर्पज़ से भी बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, ये हमारे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको गुड लुकिंग भी बनाता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे डोर के बारे में। डोर में क्या क्या पार्ट आते हैं, डोर में हमारी डोर फ्रेम आती है। डोर फ्रेम के बाद हमारा इसमें क्या आता है, डोर फ्रेम हो गई, डोर शटर हो गया और उसके आइटम्स हो गई डोर की अलग अलग। सबसे पहले हम बात करेंगे डोर फ्रेम के बारे में। एग्जाम्पल के लिए मैं कोई डोर का साइज ले लेता हूँ। उसमें मैं डोर का साइज ले रहा हूँ 0.9 इंटू 2.1, ये मेरा डोर साइज है। उसके बाद डोर फ्रेम साइज है, ये हमें मेंशन होगा हमारी ड्राइंग पे। डोर साइज इसमें मैं ले रहा हूँ आपका 125 mm इंटू 75 mm। ठीक है, तो 125 क्या है, 125 आएगी हमारी डोर की, जो ये लेंथ आएगी। जो ये विड्थ की, जो हमें फ्रेम का जो सामने दिखता है वो हमारी डोर की क्या होती है, विड्थ होती है। डोर की विड्थ हमारी क्या होगी, 75 mm। तो जब हम डोर की जो फ्रेम कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ हमारे डोर फ्रेम की क्या है, 125 mm, 125 mm इंटू इसकी जो विड्थ है वो क्या है, 75 mm। और इसकी हाइट कैसे निकलेगी, हमारे डोर का साइज क्या है, 0.9, 2.1, 0.9, 2.1, 2.1। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारे डोर की प्रॉपर पूरी हाइट आ जाएगी। तो इसको प्लस करके हम 0.9 प्लस 2.1 प्लस 2.1, ठीक है, ये हमारी डोर की हाइट आ जाएगी। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे डोर के फ्रेम का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। इससे हमारा डोर का फ्रेम जो उसको मेजर करते हैं हम मीटर क्यूब में। ठीक है, ये हमारे आ जाएगा, हमारा डोर फ्रेम का क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। डोर फ्रेम के बाद हमें क्या चाहिए, फ्रेम में हमें क्या लगाते हैं, शटर। शटर लगाते हैं ना। हमारे डोर का साइज कितना है, 120। हमारे डोर का साइज है 0.9 इंटू 2.1। 0.9 इसका क्या आ गई है, लेंथ आ गई। हाइट इसकी क्या है 2.1।
तो इसमें हम क्या करते हैं 0.75 डिडक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे डोर का पूरा साइज है 0.9, लेकिन हम शटर का निकाल रहे हैं तो इसमें हम जो विड्थ है इसकी वो क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। विड्थ माइनस करेंगे इसकी तो हमारा कितना आ जाएगा, विड्थ माइनस करने के बाद हमारा आएगा 0.9 माइनस 0.075 माइनस 0.075। इससे क्या आ जाएगा, हमारा डोर शटर का लेंथ आ जाएगी। और हाइट हमारी कितनी है 2.51 से हम जब 0.75 यहाँ डिडक्ट कर रहे हैं तो यहाँ डिडक्ट करेंगे, ये भी इसकी विड्थ है। इसको विड्थ को डिडक्ट करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगी डोर की, एक्चुअल हाइट आ जाएगी। तो शटर हम इसमें निकालते हैं, इस शटर का एरिया स्क्वायर मीटर में निकालते हैं तो हमारा लेंथ आ गई, इसको माइनस करके जो लेंथ आएगी 0.07। उसके बाद जब हम लेंथ जो हमारी 2.1 से हम 0.75 करेंगे हमारी हाइट आ जाएगी। तो जब हम इनको आपस में कैलकुलेट करेंगे लेंथ इनटू हाइट को तो हमारा एरिया आ जाएगा स्क्वायर मीटर में। वो किस चीज़ का आ गया, हमारा एरिया ऑफ शटर। ठीक है, एरिया ऑफ शटर के बाद हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ शटर के बाद हमारे डोर पे क्या क्या आइटम्स लगते हैं। इसमें आइटम्स क्या लगते हैं, एक हैंडल लगता है, ठीक है, एक एल ड्रॉप लगता है, लॉक के चीज़ यूज़ करते हैं। फिर और क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हमारा टावर बोल्ट यूज़ होता है, डोर को बंद करने के लिए हम टावर बोल्ट यूज़ करते हैं। टावर बोल्ट के बाद ठीक है, टावर बोल्ट यूज़ हो गया, और क्या हो गया इसमें सामने, डोर स्टॉपर यूज़ करते हैं, डोर होल्डर हो गया, डोर होल्डर तो आपने इसमें आ गया, डोर स्टॉपर हो गया, और एक आपका क्या यूज़ होता है यहाँ पे, डोर होल्डर यूज़ हो गया, हिंज यूज़ हो गया, 3 हिंज यूज़ करते हैं मैक्सिमम हमारे डोर साइज कितना होता है 7 फीट। हाइट कितनी होती है 7 फीट की स्टैंडर्ड हाइट जो है 6 से 6 या 7 फीट की हाइट होती है हमारी, डोर की हाइट होती है। डोर काफ़ी टाइप के डोर होते हैं, सिंगल लिफ्ट डोर हो गया, सिंगल लिफ्ट डोर में हमारे कौन कौन से आ गए, ग्लेज डोर हो गया, सेमी ग्लेज डोर हो गया, फिर फुली ग्लेज डोर हो गया। सेमी ग्लेज डोर हम मिनिमम कहाँ यूज़ करते हैं, मैक्सिमम टाइम हमारे मेन डोर में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो हैवी डोर है और मेन डोर हमारा हमें प्राइवेसी के लिए भी हमें मेन डोर चाहिए होता है, तो हम वहाँ पे एक हैवी डोर यूज़ करते हैं जिसमें पैनल्स बने होते हैं, बीच में पैनल्स बने होते हैं, डेकोरेटिव पर्पज से भी अच्छे लगते हैं वो। तो हम मेन डोर जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं आपका फ्रंट डोर, मेन डोर। और उसके बाद हमारे डोर आ गए, FRP डोर हो गए, फ्लश डोर हो गए। फ्लश डोर क्या होता है मेनली, वो भी हमारे जो ये मेन डोर होते हैं सिमिलर टू होते हैं, लेकिन जो हमारे फ्लश डोर होते हैं उनका जो साइज़ है वो थोड़ा कम होता है, उसकी थिकनेस थोड़ी कम होती है मेन डोर से, और वेट होता है, वेट भी उसका मेन डोर से थोड़ा कम होता है। उस वजह से हम उसको यूज़ करते हैं इंडोर में, रूम टू रूम एंट्री के लिए हम अपना फ्लश डोर यूज़ करते हैं। उसकी कैलकुलेशन भी सेम वैसी होगी, फ्रेम की भी और शटर की भी, जैसे हमने मेन डोर की है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे आपका FRP डोर हो गया हमारा फाइबर रिइंफोर्समेंट डोर। इसमें क्या होता है कि हमारे हार्डनर हो गए और हमारे फाइबर यूज होते हैं हमारे डोर में। इसकी थिकनेस भी कम होती है, वाटर प्रूफिंग होता है, ये फायर रेजिस्टेंस होता है, तो इनको हम यूज़ करते हैं या तो टॉयलेट्स में, और दूसरा हम इनको यूज़ करते हैं किचन में। हमारा टॉयलेट्स और किचन में यूज़ करते हैं हम इसको, इसमें फाइबर और प्लास्टर, रिटार्डर और हार्डवेयर यूज़ करते हैं हम मैक्सिमम। उसके बाद हमारा इसकी जो हम फ्रेम की मेजरमेंट जो करते हैं, उस फ्रेम को हम क्या करते हैं, जो इसकी टोटल हाइट होगी, टोटल विड्थ होगी, टोटल लेंथ होगी और टोटल हाइट होगी, इसको जो हम कैलकुलेशन करके जो भी हमारा आएगा उसको हम रनिंग मीटर में लेते हैं। रनिंग मीटर में क्यों लेते हैं, क्योंकि इस फ्रेम की जो थिकनेस होती है, लेंथ होती है और जो विड्थ होती है वो स्पेसिफाइड होती है हमें, तो उस वजह से हम इसको रनिंग मीटर में कैलकुलेट करते हैं। और इसका जो हम फिर शटर कैलकुलेशन करते हैं, शटर कैलकुलेशन हम सेम जैसे हम MD की करी हमने, सेम वैसे ही हम इसकी शटर की कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद हमारी आ गई विंडोज़ की बात करते हैं। हम आज बात करेंगे एल्यूमिनियम विंडो की। एल्यूमिनियम विंडो हमारी 2 टाइप की होती है, एक तो होगी आपकी 2 ट्रैक और एक होगी आपकी 3 ट्रैक। हम बात कर रहे हैं आज 3 ट्रैक विंडो। जब 3 ट्रैक विंडो हम कहीं प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए पहले हमें उसकी फ्रेम चाहिए होती है। ये क्या आ गया उसका बॉटम, टॉप, लेफ्ट और राइट। सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन के लिए मान लीजिए हमारा जो साइज है वो 1.5 इंटू 2.1 है, 1.5 2.1, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये करेंगे, इसकी बॉटम फ्रेम की कैलकुलेशन करते कैसे हैं, फ्रेम की कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि इसमें जो पार्ट है बॉटम पार्ट में क्या चीज़ यूज होगी, ट्रैक यूज होगा, ट्रैक के बीच में रेल यूज होगी,
और रेल के बीच में क्या यूज होता है, ग्रिप यूज होता है। ट्रैक हो गया प्लस रेल प्लस ग्रिप, इसके बॉटम पार्ट। रेल क्यों प्रोवाइड करते हैं, रेल इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो है हमारा जो स्लाइडिंग फ्रेम है उसका जो टायर है वो यहाँ पे जो है रन करेगा, जब उस पर फ्रिक्शन लगेगा तो यहाँ पे रन करेगा। उसके लिए हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं, रेल प्रोवाइड करते हैं, ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। ग्रिप एक्चुअली क्या होता है, जब फ्रिक्शन पैदा होता है वहाँ पे हमारी जो टायर होंगे उनके पीछे फ्रिक्शन होगा तो जो साइड की जो टैग होता है साइड का वो उसको भी थोड़ा उसके लिए हार्मफुल हो सकता है, वो उसको थोड़ा खराब कर सकता है। इसकी वजह से हम ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारा आ गया ऊपर टॉप। टॉप भी सेम एज इट इज जैसे ये है, पर उसमें क्या होगा, रेल प्रोवाइड है, ग्रिप प्रोवाइड होगा। क्या है हमारा रेल हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं नीचे तो उस पर हमारा वर्टिकल फ्रेम जो रेस्ट कर रहा है। ऊपर हम क्या है, ग्रिप प्रोवाइड नहीं करें, ऊपर हम सिर्फ ग्रिप प्रोवाइड करेंगे, ये जो है हमारा रेल प्रोवाइड नहीं करेंगे। फिर आ गए वर्टिकल फ्रेम की साइड। वर्टिकल फ्रेम में क्या होगा, हमारे सिर्फ और सिर्फ ट्रैक प्रोवाइड होंगे, ट्रैक प्रोवाइड होंगे हमारे सिर्फ वर्टिकल फ्रेम में ट्रैक प्रोवाइड होंगे। उसकी वजह से अब क्या होगा, जब हम इसकी कैलकुलेशन निकालते हैं, अब हमारे पास इसकी नॉर्मल लेंथ जो आती है वो आती है 12 फीट की, ठीक है, 12 फीट की हमारी इसकी नॉर्मल लेंथ आती है। 12 फीट की जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे अप्रॉक्स आ गया 3.3 मीटर का, इसको हम क्या करते हैं, कट करवा लेते हैं, 1 मीटर की लेंथ इसकी कट करवा लेते हैं अलग अलग सेक्शन में, क्योंकि अलग अलग सेक्शन में अलग अलग कंपोनेंट लगे हुए हैं। हम इसकी क्या करेंगे, 1 मीटर की लेंथ कटवा लेंगे। जब हम एक इधर लेंथ कट करवाएंगे उसका हम वेट करवाएंगे, वेट करने के बाद उसका एक यूनिट वेट आ जाएगा 1 मीटर की लेंथ का। ये आ गया हमारा बॉटम वाले पार्ट का। सेम हम करेंगे टॉप वाले पार्ट के लिए, फिर लेफ्ट वाले पार्ट के लिए, फिर राइट वाले पार्ट के लिए। सबका जो अलग अलग वेट आएगा, बिकॉज ऑफ इनके जो कंपोनेंट है सब में अलग अलग लगे हुए हैं, सबका जो वेट आएगा अलग अलग आएगा। उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, मैं एक ही कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ बॉटम की। जैसे इसकी हमारी सेक्शन बॉटम का एक है क्योंकि सब डिफरेंट डिफरेंट है। एक सेक्शन है 1.5 इंटू इसकी लेंथ जो है 1.5 इंटू हमारे सेक्शन, इसका यूनिट वेट कितना है, मान लीजिए इसका यूनिट वेट आया 0.75 kg पर मीटर, ठीक है। जो हमारी लेंथ पर मीटर से मीटर कैंसिल होगा तो हमारा किसमें आ जाएगा, kg में, ठीक है। हमारा kg में इसका क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा बॉटम का। सेम एज हम टॉप के लिए करेंगे क्योंकि इसका यूनिट वेट अलग होगा, लेंथ हमारी इतनी 1.5, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके यूनिट वेट से, टॉप वाले के यूनिट वेट से। और जो हमारा वर्टिकल होगा, वर्टिकल में सेम होगा, उसका यूनिट वेट अलग होगा, लेकिन उसमें भी हम सेम इसकी हाइट लेंगे और उसको उसके यूनिट वेट से कैलकुलेट करके उसका यूनिट वेट आ जाएगा। ये बात हुई हमारी फ्रेम की। उसके बाद आगे हमारे वर्टिकल स्लाइडिंग फ्रेम। स्लाइडिंग फ्रेम में क्या होगा, हमारे 3 टॉप होंगे, 3 बॉटम होंगे। इनकी कैलकुलेशन भी डिफरेंट होगी, क्यों, इनके यूनिट वेट भी अलग अलग होंगे। हमारे साइड वाले फ्रेम इनकी यूनिट वेट अलग होंगे, टॉप और बॉटम के सेम होंगे क्योंकि अब हम सिर्फ स्लाइडिंग फ्रेम की बात कर रहे हैं। और जो साइड के फ्रेम है इनकी डिफरेंट होंगे क्योंकि जो हमारे स्लाइडिंग फ्रेम है उनके 2 फ्रेम पे क्या लगा होता है, हमारे लॉक लगे होते हैं। तो लॉक की वजह से क्या होगा, इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो डिफरेंट होगी क्योंकि इनका यूनिट वेट कुछ अलग आएगा, ऊपर वाले का कुछ अलग आएगा। और करेंगे कैलकुलेशन कैसे, सेम जैसे हम ऊपर वाले ही कर रहे थे। टोटल इसकी 1.5 इंटू टॉप कितने, 2 हैं, 2 सेक्शन हो गए हमारे, ये टॉप सेक्शन और ये बॉटम सेक्शन, इंटू 2 इंटू जो यूनिट वेट सेम होगा, जो यूनिट वेट होगा उससे कैलकुलेशन करके इसका आंसर क्या आ जाएगा, केजी में आ जाएगा, मीटर का केजी में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, केजी के बाद आएगा। और उसके बाद हमारे पास इसमें और क्या यूज होता है, ग्लास यूज होता है, ग्लास यूज होगा, हमारा नेट यूज होगा, मॉस्किटो नेट यूज होता है। ग्लास में हम क्या करते हैं, हमारे जो 3 डोर है उसमें से जो एक डोर होगा उसमें हम मॉस्किटो नेट प्रोवाइड करते हैं और 2 में हम ग्लास प्रोवाइड करते हैं। तो मॉस्किटो नेट जो है एक डोर में प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी टोटल लेंथ है 1.5 उसको हम क्या करते हैं, हाफ कर देंगे। उसका हम कितना लेते हैं, ओनली 50% लेंगे, 50% ऑफ मॉस्किटो नेट। जितना भी हमारा 1.5 होगा उसका हम 50% मॉस्किटो नेट लेंगे। और जो हमारा गिलास होगा वो हम क्या करेंगे, जितनी हमारी विड्थ है 1.5 उसका हम 45% अपना ग्लास लेते हैं। कैलकुलेशन सेम होगी, 1.5 इंटू कैलकुलेशन इसकी अलग होगी क्योंकि इसको हम जो हमारा मॉस्किटो नेट है और जो गिलास है इसको हम इसका जो ये निकालेंगे वो स्क्वायर मीटर में निकालेंगे क्योंकि इसकी हमारी ये विड्थ होगी और सीधा इसकी हमारी लेंथ होगी और हाइट होगी। जब हम लेंथ और हाइट इसकी कैलकुलेट करेंगे तो इसका एरिया आएगा स्क्वायर मीटर में, ठीक है। स्क्वायर मीटर के बाद इनका जो जितना भी हमारा वेट आया केजी में, इसका जो रेट है वो हमारा SOR में लिखा हुआ है इसका रेट। तो उससे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी क्वांटिटी और इसका रेट हमें पता चल जाएगा। तो
ये सब था हमारा एल्यूमिनियम विंडो के बारे में और डोर्स के बारे में। फर्दर अगर कोई भी इसमें आपकी क्वेरी होगी या कुछ भी होगा तो आप एक्सपर्ट से, हमारे ट्रेनर से पूछ सकते हैं इसके बारे में। थैंक यू।